Hi guys, I am Surbhi Goel and today we are going to discuss important days and dates in August 2020. See guys, this is a very important topic as dates is very much asked in your examinations. Okay, but before we begin, you can get all the notes and other quizzes over our Facebook page and our Instagram page. Okay, let's start our topic. First is the Friendship Day, or you can say International Friendship Day. Recently, Friendship Day 2020 was observed on 2nd August in India. अभी आपने देखा होगा अगस्त में ही हमने फ्रेंडशिप डे बनाया था 2nd अगस्त को. ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, बट बाहर की कंट्रीज में जो फ्रेंडशिप डे होता है नोन एज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, वो हम जनरली 30 जुलाई को मनाते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो यूएन जनरल असेंबली है ना, उसने इस डे की ऑब्जर्वेंस जो थी वो 30 जुलाई को ही की थी. और कब की थी? 27 अप्रैल 2011 में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम जो है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को ऑब्जर्व करेंगे हर साल. तो इसीलिए बाहर की कंट्रीज में जो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है, बट इंडिया में जो फ्रेंडशिप डे है वो फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त बनाया जाता है हर साल. सो इस टाइम जो फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त था वो 2nd अगस्त को पड़ा था. और इसका पर्पस क्या होता है फ्रेंडशिप डे मनाने का? फॉर बूस्टिंग द पीस एफर्ट्स एंड फॉर ब्रिंगिंग डिफरेंट कम्युनिटीज टुगेदर. इन शॉर्ट, हमें सबको साथ लाना है, एक पीस का एनवायरनमेंट बनाना है. सो फ्रेंडशिप डे में ये होता है. द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द डेट and the additional details, okay, because purpose you know, okay, it's very general. Let's move on to our next day, that is very important, Hiroshima Day. हिरोशिमा डे जो है वो हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है, बट इस डे को मनाया क्यों जाता है? इस डे को मनाया जाता है बाय रिमेम्बरिंग द बॉम्बिंग अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान की फाइट हो गई थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने एक लिटिल बॉय नाम से हिरोशिमा में बॉम्ब अटैक कर दिया था. लेकिन जापान ने फिर भी गिव अप नहीं करा और 3 दिन बाद उन्होंने नागासाकी में फिर से बॉम्ब अटैक किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया जापान में. सो ये डे हम इसलिए मनाते हैं उस बॉम्बिंग अटैक को रिमेम्बर करते हुए. और जो एटॉमिक बॉम्ब था वो सबसे पहले हिरोशिमा में फेंका गया था, जो कि जापान में है, और इसके चक्कर में जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो एक एंड पे आ गया था. तो ये डे मनाया जाता है पीस को प्रमोट करने के लिए. वॉर में भी पीस होनी चाहिए, इसको प्रमोट करने के लिए ये डे मनाया जाता है. एडिशनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं दैट द न्यूक्लियर बॉम्ब दैट वाज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा सिटी वाज नेम्ड लिटिल बॉय, and the explosion wiped out almost 90% of the city, killing thousands of people. Apart from the killings, the Japanese also suffered from the terrible burns and the radiation sickness. आपको पता होगा अभी भी जापान में जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी बॉम्ब की रेडिएशंस की वजह से उनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मिटी या डिसेबिलिटी होती है. तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट था इसका. और हिरोशिमा डे 2020 की क्या इंपॉर्टेंस है कि वो 75th एनिवर्सरी मनाती है in bomb killings. Understood? So this day is very important and you have to remember it. नेक्स्ट इज क्विट इंडिया डे. इंडिया का डे है. इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मिली है इसको, क्योंकि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. 1942 में ये मूवमेंट एस्टैब्लिश हुई थी. कहां पर? ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सेशन इन बॉम्बे. तो इस सेशन की वजह से ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी, और इस साल हम उसकी 78th एनिवर्सरी मना रहे हैं. हर साल ये दिन जो है 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है. अंडरस्टूड? Okay, next move on to our next day, World Tribal Day. Now it is also a very important day. हर साल 9th अगस्त को मनाया जाता है, और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं. That is the Day of the World's Indigenous People. अंडरस्टूड? अब इसका पर्पस क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि जो पर्पस है वो ट्राइबल पॉपुलेशन को
प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रमोट करना, उनको अवेयर करवाना उनके राइट्स के बारे में, ताकि वो आवाज उठा सके कम्युनिटी में, क्योंकि उन्हें माइनॉरिटी माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इधर से आता है वो है थीम। थीम क्या थी 2020 में इस डे की? हर साल डेज की कुछ थीम बनती है, 2020 बीइंग द रिसेंट वन, इसकी थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एडिशनल डिटेल्स ये है कि फर्स्ट जो वर्ल्ड ट्राइबल डे था वो 1994 में मनाया गया था, और ये डिसाइड कब हुआ था? जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशंस के साथ 9 अगस्त 1982 में। Understood? Okay, next day, International Youth Day, very much important from examination point of view। 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, एंड नाम से ही क्लियर है कि पर्पस है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ यूथ। ओके, हमारा जो यूथ ऑफ नेशन है वही हमें आगे बढ़ाएगा, तो हमें उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम करेंगे। और इसकी थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इस पर क्वेश्चंस आते हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर इट, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। सबसे पहला इंटरनेशनल यूथ डे जो था वो 12 अगस्त 1999 में मनाया गया था, और इसका भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स बिठाए गए थे उसी साल में, ये डिसीजन लेने के लिए कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का सिग्निफिकेंस बस यही है कि वो हमें फोटोग्राफी की इंपॉर्टेंस बता रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में। जो इमोशंस हम वर्ड्स के थ्रू बताते हैं, फोटोग्राफी वो बिना वर्ड्स के हमें डिस्प्ले करती है। तो इसीलिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द डेट, दैट इज 19 अगस्त। ओके, नो सच रेलेवेंस एल्स। नेक्स्ट, सद्भावना दिवस इंडिया में ही मनाया जाता है सिर्फ 20 अगस्त को हर साल। क्यों मनाया जाता है? हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी नेशन की सर्विस के लिए, और उनका मर्डर हुआ था। सो इसीलिए 1991 में जब उनका मर्डर हुआ था, उसके अगले साल से सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना का मतलब ही है गुडविल एंड बोनाफाइड, अच्छे कर्म करना। तो इसीलिए 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है, उनको रिमेंबर करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए जो हमारे देश के लिए उन्होंने किया है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे में जो है हमें अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड जो है एथलीट्स को मिलते हैं, और ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है इंडिया में। और ये डे का पर्पस क्या है कि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हॉकी लेजेंड ध्यानचंद जी की। ध्यानचंद को हम विजर्ड ऑफ हॉकी भी कहते हैं, और नेशनल स्पोर्ट्स डे को हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी कहते हैं। इस दिन रेड फोर्ट पर प्रेसिडेंट सारे एथलीट्स को, जिन्होंने भी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी फील्ड में, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड एक्सेट्रा। सो यू मस्ट रिमेंबर द डेट 29 अगस्त। Okay guys, so this was all from my side from today. I hope you enjoyed the lecture, and keep visiting our Facebook page and Instagram page for more information if you wish to have it. Thank you.